सर्वदा भारती। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। बस्तर को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों को गति दे रही है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी प्रभारी ओम माथुर ने बस्तर का दौरा किया। वो सुकमा गए और यहां पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। इस दौरान ये तो साफ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों को लेकर काफ़ी सतर्क है, सजग है और कॉन्फिडेंटली उसको लेने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बस्तर क्षेत्र में करीब 12 विधानसभा सीट हैं और साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सभी 12 सीटों पर जीत हासिल की, यानी कि स्कोर जो था वो था 12-0। भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट यहां पर जीत नहीं पाई थी। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में आपको सरकार बनानी है तो उसको जो रास्ता है वो बस्तर से ही होकर शुरू होता है। इसलिए बस्तर में अक्सर देखा जाता है कि बस्तर में पहले चरण में मतदान कराया जाता है और वोटों की गिनती भी बस्तर में अक्सर पहले शुरू हुआ करती है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बस्तर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति है? हम चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र वाजपेयी जी। राजेंद्र जी, कितना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारियों को पुख्ता करती नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल भी एक भी सीट उन्हें हासिल नहीं हो पाई थी। जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का लगातार उनके बड़े नेताओं का बस्तर दौरा हो रहा है। इसके पहले अमित शाह जी भी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर आए हुए हैं। तो ये इन्होंने अपने 4 दिन के दौरे की शुरुआत कोटा विधानसभा क्षेत्र से की है, क्योंकि ये कवासी लखमा का क्षेत्र है और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और जो उपचुनाव हुआ था वो भी कांग्रेस ने वो सीट जो है उपचुनाव में अपने खाते में डाल ली थी। तो केंद्र और सरकार की सफलताओं और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लेकर ओम माथुर लगातार 12 विधानसभा सीटों में जाएंगे जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार, और वहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठकें लेंगे और उनको टिप्स देंगे जनता के पास में किस तरीके से जाकर केंद्र सरकार की सफलता और राज्य सरकार की जो विफलता है उसको जनता के सामने लाना है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल अभी वो जो टिप्स देंगे तो उनके कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो आपसी समन्वय किस तरीके से स्थापित करेंगे और किस रूप में वो जनता तक पहुंचेंगे, ये निर्भर करता है आने वाले समय में। और दूसरी बात यह है कि केवल भ्रष्टाचार या फिर धर्मांतरण इसी मुद्दे को लेकर अगर भाजपा लोगों तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उसको इसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो उसको एक ठोस मुद्दा लेकर बस्तर में आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इस समय बस्तर में जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण कर रही है, विशेषकर नक्सल प्रभावित इलाकों में, तो उसको देखते हुए जो है वो कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये है कि ये एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 की 12 सीटें इस समय कांग्रेस के खाते में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 0 के उस चीजे पर टिकी हुई है। तो एक विशेष किस तरीके से वो मुद्दा बनाकर लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन पूरे संभाग के मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों से मिलने का था। आने वाला जो चुनाव है वो काफी रोचक रहेगा और ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से अपनी रणनीतियां तैयार करती हैं और किस तरीके से जो यहाँ के मतदाताओं हैं उनको रिझाती है। राजेंद्र जी, ओम माथुर जी ने पत्रकारों से चर्चा भी की, क्या कुछ इस दौरान कहा वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जी, दरअसल ओम माथुर जी ने जो संसद भवन जी नया जो संसद भवन बना है और उसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस मैं वो बाइट में अपने पीसीआर से कहूंगा माथुर जी, राजेंद्र जी, हमारे पीसीआर जो है वो ओम माथुर जी की जो बाइट है वो आप प्ले करेंगे, दर्शकों को सुनाएंगे। पूरे संभाग के मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों से मिलने का था। ये दूसरा जो दौरा मेरा है विधानसभा वाइज
और विधानसभा में कोर ग्रुप के साथ बैठना, उनके मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना और फिर जिले की बैठक के साथ और जिले की कोर कमेटी के साथ, तो कुल मिलाकर के पूरा संगठनात्मक दौरा है। संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देखना, इसी काम के लिए। सर, कांग्रेस के सर्वे पे भी सर्वे करवा रही है? कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सर्वे के अलावा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर सर्वा करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी करना है केंद्र करता है, लेकिन हम इस तरह के कोई नहीं, हम काम के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। पूरे तो काम के भरोसे आगे बढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है ओम माथुर के द्वारा। और अभी भी संगठन की बात कह रहे हैं राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हालांकि कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन बस्तर में जिस तरह से पिछली बार का जो रिजल्ट आया है उसके बाद कितना कैडर जो है उनका बाकी रह पाया है बस्तर में, और वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिनके भरोसे बस्तर में वापसी की यहाँ पर उम्मीद कर सकती है? कि जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई थी और ये उनके 15 साल के शासनकाल को लेकर जो जनता में एक नाराजगी थी और उनके विरोध में उन्होंने मतदान किया था, तो वो ये अब जो नई रणनीति है वो ये बताएगी कि जब ओम माथुर जी पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद में कौन सा चेहरा ऐसा हो सकता है जिसको लेकर चुनाव जीतने की प्रबल संभावना बनेगी, तो ओम माथुर जी अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो अपने संगठन को देंगे। तो ये वही तय करेगा कि इस बार भी जो भाजपा का जो तरीका रहा है पिछली बार के चुनाव में कि हर जगह जो चुनाव हुए वहां नए चेहरों को लाया गया है, तो उन नए चेहरों को देखते हुए बस्तर में भी क्या यही नीति भाजपा अपनाएगी, क्योंकि पुराने जो चेहरे हैं उनमें अधिकांश लोग जो है सभी चुनाव हारे हैं और इस समय संगठन जो इनका है वो बिखरा बिखरा सा लग रहा है और किसी भी मुद्दे को वो पूरे ताकत से नहीं उठा पा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस जो है वो झूठ को सच बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सच्चाई है उसको सच्चाई के तौर पर क्यों पेश नहीं कर पा रही है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जो नीतियां बनी थी पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो उसी की जमीन जो बनी है उसी जमीन पर कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां बनी थी उसको एक क्रियान्वित कर रही है, लेकिन भाजपा के लोग इस बात को क्यों कैश नहीं करा पा रहे हैं और क्यों जो है वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी जो सच्चाई है उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात ये भी देखने में आई है कि बहुत कम लोग जो है भाजपा के जो इस समय मुखर होकर बोल रहे हैं, अदरवाइज जो कार्यकर्ता है इनका वो सहमा और डरा हुआ है और वो उसके पीछे क्या कारण है ये ओम माथुर जी को देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उनको अपनी रिपोर्ट जो है संगठन को भेजनी होगी। बिल्कुल राजेंद्र, जैसे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो एक नेता हैं उसके तौर पर कमलनाथ पूरी तरह से स्थापित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी कहती है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे नेता कमलनाथ है जिनके नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक चेहरे की ज़रूरत है, या तो औपचारिक घोषणा कर दे पार्टी या कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा उभरता हुआ नजर आए जो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में एक आवाज़ बन सके, जिसके बैनर तले या उसके ध्वज तले जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो सकें? ऐसा फिलहाल नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के बावजूद भी उतनी मुखर, उतनी प्रखर नजर नहीं आ रही है जैसा कि अक्सर विपक्षी दल होते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय संगठन है वो जिस तरीके से अपना रवैया अख्तियार किया हुआ है उसमें ये है कि जितने पुराने लोग हैं, इवन रमन सिंह भी जो उसमें शामिल होते हैं, तो इन लोगों को बहुत कम तवज्जो दी जा रही है और आज छत्तीसगढ़ में इनका कोई एक सर्वमान्य नेता दिखाई नहीं दे रहा है जिसको सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ये कह सके कि उसके आधार पर वोट मांग सके जनता से। और मुझे तो जो दिखाई दे रहा है, जो लग रहा है, ये मेरा अपना अनुमान है कि इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी
नए चेहरों को लाएगी और पुराने लोगों को जो है दरकिनार करेगी। ऐसा मुझे पूरी तरह से अनुमान दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवर्तन की यहाँ पर जो कार्यकर्ता हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नए चेहरे आएंगे नई ऊर्जा के साथ में, विपक्ष की बड़ी भूमिका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निभा सकती है। अंतिम सवाल आपसे इस खबर पर मैं लेना चाहूँगा, ग्राउंड रियलिटी की फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि धर्मांतरण और भ्रष्टाचार दो मुद्दे ज़रूर हैं, लेकिन इतने प्रभावी नहीं है जितना कि जनता के बीच में आके भारतीय जनता पार्टी ला सके। ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, जनता की आवाज़ बनती है, तो कहीं ना कहीं वो फाइटिंग में यहाँ पर दिखाई देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दे हैं वो अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, और शायद वो इसलिए सामने नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन मुद्दों को जो है वो कांग्रेस न कैश करा ले, तो वो जो इनके मुद्दे हैं वो हो सकता है कि वो जो असली मुद्दे हैं चुनाव के टाइम में, चुनाव के पहले वो सामने लाएं। लेकिन इस समय ये जरूर है कि जिस तरीके से खासकर बस्तर संभाग में कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, कांग्रेस के नेता जितने मुखर हैं और जिस तरीके से नक्सल इलाकों में काम चला है, लोगों में सुरक्षा की भावना जागी है। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में जहाँ दिन में भी लोग जाने में डरते थे, इवन जंगल में चिड़िया तक की चहचहाट नहीं सुनाई देती थी, वहाँ मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अंधेरा होने के बाद भी महिलाएं 2 व्हीलर में अकेले सफर कर रही हैं उस इलाके से। तो ये सुरक्षा की भावना है लोगों के अंदर में। नक्सलवाद को एक क्षेत्र विशेष सिमट गया है और करीब इस बीच में 64 नए पुलिस के कैंप स्थापित किए गए हैं। तो इन सब बातों का प्रभाव जो आम जनता है, जो ग्रामीण है, उस पर है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ये देखना पड़ेगा कि बस्तर में सबसे ज्यादा जो कठिन जीवन जी रहे हैं वो, और जो है वो जल पर आधारित है। पानी जो है लोगों को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। इंद्रावती बस्तर में मरने की स्थिति में है, वही इंद्रावती अगर आप जाएं, जब गोदावरी के संगम में मिलती है तो उसका 1 किलोमीटर का चौड़ा पाट, और उसमें जो पानी इतना साफ सुथरा और जो खलखल की आवाज आती है वो मंत्रमुग्ध कर देती है। और बीजापुर और बस्तर संभाग का आखिरी गांव तारलागुड़ा है। उस तारलागुड़ा से 2.5 किलोमीटर आगे तेलंगाना सरकार इतना अच्छा एक डैम बना दी है। तो बस्तर में आखिर क्यों जो है जल संकट जो है, इंद्रावती बस्तर की प्रमुख नदी है और इस पर बहुत सारे गांवों पर हजारों लोगों का जीवन निर्भर करता है। तो बस्तर में जल संकट जो है काफी गहराया है। तो इवन इस समय जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल है वो भी काफी चला गया है। जितने बोर हैं उससे पानी की बजाय केवल हवा ही निकल रही है। तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है पेयजल का। और उसके बाद में जो कई गांव ऐसे हैं जहां अभी राशन कार्ड तक नहीं बने हैं लोगों के, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं और जिनको, ये बुनियादी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ही उठाकर भाजपा अगर कुछ कर पाए तो कर पाए। अदरवाइज इस समय जो स्थिति अभी जो दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस का पलड़ा तो भारी दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र वाजपेयी जी, तमाम अपडेट देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ओम माथुर यहाँ पर संगठन को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे जो होने चाहिए विपक्ष के नाते वो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस वजह से कहा जा सकता है कि ग्राउंड रियलिटी कहें तो उसमें एडवांटेज अभी भी कांग्रेस के पास है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भारी पड़ता है और अक्सर लोग स्टेटमेंट देने से पहले जो कतराते हैं कि नहीं साहब कुछ भी हो सकता है चुनाव के दौरान, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर फिलहाल बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर लगभग 15 साल की सरकार थी, तो उसके मुकाबले में 5 साल की जो सरकार है भूपेश बघेल की, उसका कहीं ना कहीं कार्यकाल छोटा है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा मुखरता प्रखरता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सिर्फ कुशासन, भ्रष्टाचार और ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर संगठित होकर सामने आएगी तब कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक अहम मुकाबला देखने को मिल सकता है। अलबत्ता फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कैडर बिखरा हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट
सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसा